हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने फिग्मा से रिलेटेड कुछ टूल्स के बारे में डिस्कशन किया था और साथ ही हमने इस डेस्कटॉप एप्लीकेशन का एक ओवरव्यू भी देखा था, जिसमें हमने प्रोजेक्ट्स बनाना और प्रोजेक्ट्स के अंदर कितने पेजेस हम क्रिएट कर सकते हैं वो हमने देखा था। अभी मैंने सिर्फ दो ही पेजेस क्रिएट करे हैं, पेज 1 एंड पेज 2। ठीक है। और इस पेज 1 में हमने कुछ प्रोटोटाइप्स को देखा था, राइट। ऐसा कुछ प्रोटोटाइप्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ये तो मेरे को फिग्मा ने ऑलरेडी प्रोवाइड करके दिया है। बट इसके अलावा भी अगर हम खुद से कस्टमाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये चीज़ एक पर्टिकुलर फ्रेम को डिनोट करती है। यू कैन सी यहाँ पे फ्रेम लिखा रहा है, राइट। अगर मुझे ऐसे फ्रेम्स क्रिएट करने हैं तो हमें टूल बार के अंदर ऑप्शंस मिलते हैं ताकि हम अलग अलग फ्रेम्स को क्रिएट कर सकें। जैसे ये एक आईफोन 17 का फ्रेम है, राइट। इसमें आईफोन 17 की जो रेजोल्यूशन है उसका यूज़ करके हम कुछ भी इस डिवाइस के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। तो चलो एक बार हम करते हैं ये चीज़ और आज मैं पेज 2 पे काम करता हूँ। तो पेज 2 के अंदर सिंपली हमने टूल बार के अंदर क्या क्या चीज़ें देख ली थी। मूव टूल देख लिया था, हैंड टूल्स को देख लिया था, हैंड टूल के शॉर्टकट्स को देख लिया था कि अगर हम कीबोर्ड के थ्रू इस टूल को एक्सेस करना चाहें तो क्या वो भी कर सकते हैं। अब दूसरा जो ऑप्शन आता है वो हमारे सामने आता है फ्रेम्स। इसके अलावा मेरे पास इसमें सेक्शन और स्लाइस भी है, बट सेक्शन और स्लाइस जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है जितना फ्रेम्स। हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो फ्रेम्स कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी फ्रेम पे फोकस करते हैं। जैसे हम यहाँ पे फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, यू कैन सी हमारी जो राइट पैनल है, राइट साइड का पैनल है, उसमें फ्रेम लिखा गया है और फ्रेम्स में बहुत सारे फ्रेम्स बन के आ गए हैं, राइट। अब इस फ्रेम्स में से मैं कोई सा भी फ्रेम सेलेक्ट कर सकता हूँ, टैबलेट डिवाइस के लिए, डेस्कटॉप के लिए, राइट। आईफ़ोन डिवाइसेज़ के लिए या फ़ोन डिवाइसेज़ के लिए, मोबाइल के लिए, सारी चीज़ें सारे फ्रेम्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं देखने के लिए, ठीक है। अब इसमें से मैं एक ये जो डेक मैकबुक का प्रो वो है 16, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यू कैन सी हमारे सामने एक फ्रेम बन के आ गया विच इज़ ऑफ मैकबुक प्रो 16 इंचेस, ठीक है। तो ये एक फ्रेम मुझे मिल गया। अब जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, यू कैन सी हमारे पास फ्रेम के अलावा मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें पोजीशन आ रहा है, ठीक है, लेआउट है और अपीयरेंस है, फिल है, स्ट्रोक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब इसमें से हम पोजीशन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, हम एक खुद का एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर चलेंगे और इधर मैं एक सेक्शन को क्रिएट करूँगा। अब सेक्शन का जो शॉर्टकट है वो शिफ्ट और एस है, तो यहाँ पे चल के शिफ्ट और एस दबाते हैं। जैसे ही मैंने शिफ्ट और एस दबाया, देखो टूल बार में क्या हुआ, ऑप्शंस चेंज हो गए और यहाँ पर कर्सर भी चेंज हो गया है। तो कर्सर के थ्रू मैंने यहाँ पर ये क्रिएट किया, एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं अराउंड इस टाइप का। मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। अब इस बॉक्स को मैंने यहाँ पे बीचों बीच रख दिया, यहाँ चल के, जिसकी विड्थ और हाइट जो है वो कम है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर एक फ्रेम के अंदर दूसरे सेक्शन को रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अगर मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन का नाम चेंज करना है तो यू कैन सी यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, सेक्शन 1 की जगह अगर मैं मान लो एक क्यूब बॉक्स लिख दूँ, तो मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को नाम भी दे सकता हूँ। इधर यहाँ पर भी सेम काम मैं कर सकता हूँ, इसका नाम भी दे सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए इसको क्यूब बॉक्स रहने देते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, विच इज़ यहाँ पर सेक्शन लिखा आ रहा है, देखो, राइट। अब यहाँ पे पोजीशन के अंदर यू कैन सी, देखो ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, अलाइन टॉप, लेकिन ये हाइलाइटेड नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये मैंने इस तरीके से सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो चलो अगर मैंने इसको क्लिक किया, अब मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो मैं इसमें एक यूनिट डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करूँ तो यू कैन सी हमारा जो क्यूब बॉक्स है वो पोजीशन उसकी एक्स एक्सिस से पोजीशन चेंज हो रही है, राइट। ऐसी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में अगर मैं चलूँ तो मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर पा रहा हूँ, यू कैन सी, राइट। लेआउट में विड्थ है और हाइट है, इसको भी हम सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंगली इसको क्रिएट किया है, तो मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ, इसकी विड्थ को बढ़ा सकता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे चल के मैं 1000 अगर कर दूं और एंटर मारूं तो यू कैन सी ये देखो ऐसे चेंज हो रहा है, राइट। और अपीयरेंस में अगर यहाँ पे ओपेसिटी मुझे कम या ज़्यादा करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे चल के इसको 80% करके एंटर मारूं तो यू कैन सी ये थोड़ा ओपेसिटी इसकी थोड़ी कम हो गई है, राइट। तो ये मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे कॉर्नर रेडियस इसके कम करने हैं तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें 2 दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ और इसके कॉर्नर रेडियस को कुछ ऐसा कर दूँ तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो गया जिसके राउंडेड कॉर्नर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये देख लिया कि एक सेक्शन, एक पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर हम मल्टीपल सेक्शंस को इंक्लूड कर सकते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको मूव करा सकता हूँ, ठीक है। कहीं भी रख सकता हूँ और इसका साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँ और यहाँ रख दूँ तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसकी साइज़ को बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। एक बटन बनाना हो तो मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लो हीरो पे हीरो सेक्शन, और हीरो सेक्शन में एक बटन दिखता है जो कि राउंडेड कॉर्नर बटन हो सकता है, तो वो कुछ इस साइज़ का होगा और इस बटन पे क्लिक करके हम कुछ प्रोटोटाइप से क्रिएट कर सकते हैं, कुछ और दिखा सकते हैं। प्रोटोटाइप को भी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जैसे देखो इसका अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ चल के कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसको क्लिक करके एक बार इसके स्ट्रोक को नहीं, इसके फिल कलर को चेंज करते हैं। तो फिल कलर में चलते हैं और इसके कलर को देखो मैंने रेड कर दिया, ठीक है। तो इसकी अपीयरेंस को हम चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ में फिल कलर चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रोक कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इन सारे ऑप्शंस को हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी हमने ये देख लिया कि फ्रेम और सेक्शन कैसे काम करता है। फ्रेम के अंदर हम सेक्शंस को इंक्लूड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे शेप्स आ रही हैं, ठीक है। इस पे लिखा है रेक्टेंगल, और अगर यहाँ पर मैं शेप को क्लिक करूँ तो यू कैन सी देखो कितनी सारी शेप्स मेरे पास आ रही हैं। एरो है और एक्लिप्स है, पॉलीगन है, लाइन है, रेक्टेंगल है। तो इन सारे शेप्स को हम यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट कंटेंट।